कार्रवाई होगी। निशांत कुमार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार स्वास्थ्य की गिरती हुई विधि व्यवस्था, पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तो लगातार सभी अस्पतालों का निरीक्षण करते थे। जो डॉक्टर लापरवाही बरतते थे उन्हें बर्खास्त भी किया जाता था। लेकिन इनके सरकार में कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, अफसरशाही है। और जब अस्पताल में आग लग रही है, शॉर्ट सर्किट से आग लग रहा है, गरीब के बच्चे मारे जा रहे हैं, तो बेफिक्र होकर दिल्ली जाते हैं। जब मीडिया का दबाव होता है, जनता का पुकार होता है, तो शर्म लज्जा से वापस आते हैं और उस मुजफ्फरपुर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार का जो व्यवस्था है स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य मंत्री जी का कहीं कोई ध्यान नहीं, सिर्फ राजनीति हो रही है, लोग राजनीति खेल रहे हैं। और वही तेजस्वी प्रसाद यादव जो हेल्थ मिनिस्टर थे तो बिहार को स्वास्थ्य के मामले में नंबर 1 लाया था। सभी जगह व्यवस्था सही की गई थी और तमाम व्यवस्था सही हुआ। सर, दूसरी सवाल है, बिहार में जो कोचिंग संस्थान, कोचिंग माफिया अगर कहा जाए, खान सर और ज्ञान बिंदु के जो ओनर है रोशन आनंद जी, जिस तरीके से दोनों के बीच में विवाद तब देखा जा रहा था कि उन्हें ड्यू जेल भेज दिया, अरेस्ट करके ज्ञान बिंदु को, और खान सर को अरेस्ट करके कदम कुआं थाना में रख के एसी का पूरा दिया जा रहा था व्यवस्था, खाने पीने का, फल फ्रूट सारा व्यवस्था दिया जा रहा था। ये कैसा लगता है? अब देखिए, लगातार बिहार में व्यवस्था चौपट है, खासकर विधि व्यवस्था। राम भरोसे हैं लोग। पटना जैसे शहर में भी खुलेआम गोलीबारी हो रही है। पूरे बिहार में रास्ता का माहौल है, लगातार हत्या हो रहा है, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं। सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी जब डिप्टी सीएम थे तो बोलते थे अपराधी को पताल से भी ढूंढ के लाएंगे। सरकार कोचिंग पॉलिसी क्यों नहीं बना रही? लगातार कुकुरमुत्ते की तरह शहर में कोचिंग है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो लगातार ऐसे जो गर्ल्स हॉस्टल हैं, ऐसे जो बॉय हॉस्टल हैं, ऐसे जो कोचिंग संस्थाएं हैं, जो बड़ा रैकेट भी चल रहा है। अब क्या उसी का एग्जाम्पल है, नीट का पेपर लीक होना, CBSE 12वीं का पेपर लीक होना। यूँ कहें तो एनडीए सरकार में 80 से ज़्यादा पेपर इसका जिम्मेदार कौन, इसका कस्टोडियन कौन है? बिहार और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। सरकार तो मस्त है, सरकार तो फील गुड में है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन माहौल पूरे खराब हो चुका है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर में एक नियम कोचिंग के लिए बनाया जाएगा। तो 20 वर्षों से उनकी सरकार है बिहार में, आखिर जवाबदेही किनकी है? दिल्ली में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, कोई देखने वाला नहीं है। बनेंगे 3 महीना में, 6 महीना में, 1 साल में, तब तक हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके साथ हकमारी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, बड़े लोग आज भी बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन खान सर की गलती आप कहाँ तक मानते हैं सर? वो पहले कहते हैं कि गोली नहीं चली, फिर सुबह के बाद में कह रहे हैं कि जो नहीं, हमने गलती से बोल दिया था, नहीं समझ में आया था उस टाइम, और रात को कहते कि नहीं गोली 8 राउंड चली, और फिर पता चलता कि उन्हीं के गार्ड ने फायरिंग किया। अब सरकार उनको संरक्षण भी दे रही है, ऑडियो वायरल हो रहा बाकायदा। कहीं न कहीं सरकार का गलत पॉलिसी के कारण वर्चस्व की लड़ाई, कोचिंग जगत में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर लगातार ये घटना घट रही है। शर्मनाक है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। Z+ सिक्योरिटी हटाई गई लालू परिवार से, क्या कुछ है? बदले की राजनीति की जा रही है। लालू प्रसाद यादव को दूसरा लालू प्रसाद पैदा नहीं हो सकते हैं इस हिंदुस्तान में, इस राज्य में। लेकिन जिस प्रकार की प्रताड़ना, बदले की भावना, लोकतंत्र ताल हो रहा है, इन्हें संविधान पर भरोसा नहीं, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। लालू यादव को टारगेट किया जा रहा है, तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है। बिहार की जनता महान है, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी।